हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया है वो रिग्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं, उनको समझ नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो चलें आए अपने फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल क्या है। अच्छा, रिग्रेशन होती क्या है? रिग्रेशन में हम लोग ये चेक करना होता है कि एक वेरिएबल होता है, ठीक है। उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट दूसरे वेरिएबल पे जो डिपेंड कर रहा है ना, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन सिर्फ यही हम लोगों को बताती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या रिलेशन के अंदर? इसकी जो सिंपल मैंने आपको बताया कि व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है अदर वेरिएबल पे और जो जिस पे कर रहा है वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल रिलेशन कहते हैं और टू वेरिएबल रिलेशन कहते हैं, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है एक्स एंड वाई। सपोज एक्स एंड वाई के दरमियान जो है हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप है और इसके अंदर जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वाई है ना वो हमारे पास क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा ना और जो जो हमें बताएगी वो हमें रिलेशन बताएगी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का रिलेशनशिप है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात होती है, अब रिलेशन यूज कहाँ पे होती है? अक्सर जो ये रिलेशन होती है ज़्यादातर फाइनेंस और इन्वेस्टिंग वगैरह में जो है ना, जहाँ पे हम लोगों ने ना दो वेरिएबल्स के दरमियान ना किसी भी चीज़ को या रिलेशनशिप को जो है ना हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना होता है, हमने कोई भी आउटकम जो है निकालनी होती है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो उस वक्त जो है ना रिलेशन यूज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए एक्स एंड वाई, और एक्स हमारे पास क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती है ना वो हमारे पास क्या होती हैं? फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास रैंडम वैल्यूज होती हैं। ये आपको बात याद रखनी है। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं वो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? रैंडम वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब आगे जो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम लोग जो है सिंपल लीनियर जो रिग्रेशन मॉडल होता है उससे किस तरह से हम लोग रिग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट्स जो इसके दरमियान जो रिलेशन होता है हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से जो है उसको शो करते हैं, ठीक है। या तो वो लाइन लीनियर हो सकती है या वो जो रिलेशनशिप उनके दरमियान होती है वो कर्वी लीनियर हो सकता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है या तो वो जो स्ट्रेट लाइन जिससे शो हम कर रहे होते हैं या तो वो लीनियर होती है या फिर वो कर्वी लीनियर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इसके और भी बहुत से नाम हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन रैंडम वेरिएबल भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास नॉन रैंडम वेरिएबल है। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिग्रेसर भी है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं ये प्रिडिक्टर भी है, या हम इसको कह सकते हैं हमारे पास रिग्रेशन वेरिएबल भी है। तो ये इसके डिफरेंट जो है इसके नाम है, हम इसको ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या 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 कहलाता है? एक तो वो रैंडम वैल्यूज होती है, हम उसको रिग्रेसेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम उसको प्रिडिक्टेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम उसको जो है वो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो ये जो है ना इसके सॉरी इसका स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो ये डिफरेंट नाम होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और डिपेंडेंट वेरिएबल के। अब आपको ये याद रखना है कि जो इंडिपेंडेंट और फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं उसको हम नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, रिग्रेसर भी कहते हैं, प्रेडिक्टर भी कह सकते हैं और रिग्रेशन वेरिएबल भी कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो हमारे पास वाई होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम रैंडम वैल्यूज भी कह सकते हैं, रिग्रेसर भी कह सकते हैं, प्रेडिक्टर भी कह सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कह सकते हैं,
ठीक है। और मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन क्या है कि जब एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा था अदर वेरिएबल पर और अदर वेरिएबल का हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो हमारे पास क्या होती है, सिंपल रिग्रेशन होती है। ठीक है। हम लोग आ जाते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स को ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, सभी उनको समझ नहीं आती कुछ बातों की। अच्छा, अब जो हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है ना, ये किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है कि हम लोगों ने ना वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो तरह टू एक्सप्लेन द प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, यानी हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है ना, वो क्या करता है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है ना, उसकी आउटकम को प्रिडिक्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए हम लोग जो है ये जो मॉडल होता है सिंपल इक्वेशन मॉडल, इसको जो है हम यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है ये मॉडल दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, वाई आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई आई। अच्छा, अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो अब क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखें कि हमारे पास वाई आई मौजूद है। अब ये वाई आई हमारे पास क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हम रैंडमली ड्रॉन करते हैं पॉपुलेशन से। वाई आई हमारे पास क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस। और आपको पता होना चाहिए कि वाई आई जो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वैल्यूज होती हैं। तो इसी तरह से जो वाई आई ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वाई आई आर ऑब्जर्वेशंस randomly drawn from population। ठीक है। तो वाई आई से हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है जो कि हम लोग पॉपुलेशन से जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आपको नजर आ रही होगी, और ये वाई आई से हमारे पास क्या होती है, वाई आई हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स आई पे। अब एक्स आई हमारे पास क्या होती है, एक्स आई जो होती है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्स आई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यूज। तो एक्स आईज आर फिक्स्ड वैल्यूज। आपको पता होना चाहिए कि एक्स आई हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया है कि वाई आई और एक्स आई हमारे पास होते क्या हैं। अब आपको यहाँ पे एक टर्म एक नई नजर आ रही होगी, ये ई आई हमारे पास क्या होता है, ये ई आई हमारे पास एरर कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम एरर कंपोनेंट्स कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पे दो तरह के जो है वो पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे, अल्फा और बीटा। ये हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर जो यूज हो रहे हैं इसके अंदर ये हमारे पास क्या पॉपुलेशन मॉडल है, ये मॉडल ही हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मॉडल। और इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पास एस्टिमेट्स यूज हो रहे हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर पॉपुलेशन पैरामीटर्स। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर अल्फा एंड बीटा तो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स लेते हैं, लेकिन अल्फा होता क्या है, अल्फा हमारे पास होता है इंटरसेप्ट, और जो बीटा होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्लोप। एंड इसके अलावा हम बीटा को जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि ये मॉडल था और इसके अंदर जो सारे के सारे वेरिएबल्स यूज होते थे वो क्या क्या कहलाते हैं हमारे पास, और ये कौन सा मॉडल है, पॉपुलेशन मॉडल है, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। ठीक है। अब इसमें बता दें कि वाई आइज के हैं, एक्स आइज के हैं, और ये ई आई टर्म के हमारे पास एरर कंपोनेंट्स एंड अल्फा एंड बीटा जो है हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। अल्फा इंटरसेप्ट कहलाता है, बीटा जो है हमारे पास स्लोप कहलाती है, और इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक है बीटा पॉपुलेशन पैरामीटर। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है और उसकी जो डायरेक्शन शो हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम उसको किस तरह से शो करते हैं, हम उसको स्कैटर डायग्राम से शो करते हैं। अब स्कैटर डायग्राम क्या है वो मैं अब आपको उसके बाद बताती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, स्कैटर डायग्राम। इसमें हम लोग क्या करते हैं
इसमें हम लोग को पता चलता है कि टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये अगर रिलेशनशिप है तो वो किस तरह का रिलेशनशिप है, या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या हमारे पास रिलेशनशिप है ही नहीं उनके दरमियान। तो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो स्कैटर डायग्राम हम लोग को ये चीज़ शो करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ जो है वो प्लॉट्स करूँगी स्कैटर डायग्राम्स, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये हमारे पास किस तरह से जो है वो शो हो रहा है। हम भी कर दिए यहाँ पे। अब स्टूडेंट सबसे पहली तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और इसके इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास एक क्लस्टर की फॉर्म में ये आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, क्लस्टर्स की फॉर्म में। अब ये जो शो कर रहा है कि हमारे पास जो एक्स एंड वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मौजूद है, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को जो है वो ये शो कर रही है कि हमारे पास और ये भी शो कर रहा है कि जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव, और ये भी बता रहा है कि हमारे पास रिलेशनशिप मौजूद है और वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव। इसके ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है इस तरह से एक रिलेशनशिप को भी आ जाता है। अब देखें बीटा होता क्या है, बीटा होती है स्लोप, तो ये स्लोप को ही बता रहा है। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या बता रही है कि वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे बीटा हम लोग को बता रहा है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशनशिप तो मौजूद है लेकिन क्या है वो नेगेटिव मौजूद है। अब अगली आप जो उसमें देखें तो हमारे पास इस तरह का जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कर्वीलिनियर। इसके अलावा ऑन द अदर्स अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास रिलेशनशिप ही मौजूद नहीं है इसके अंदर, नो रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास है स्कैटर डायग्राम, जो कि दो जो वेरिएबल्स होते हैं उसके दरमियान बताती है कि हमारे पास रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है। उसको हम कैसे करते हैं कि पेयर्स ले लेते हैं एक्स एंड वाई के, ठीक है, और उसको हम पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम आ जाती है। अभी तो ये मैंने जस्ट आपको इसमें कोई वैल्यूज मैंने पूछनी कि जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि अगर इस तरह से आ जाए ग्राफ आ जाए हमारे पास, डायग्राम आ जाए, तो हमारे पास पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, रिलेशनशिप किस तरह का होगा और वो हम डायग्राम से किस तरह से शो करेंगे, जस्ट मैंने आपको इसमें वही बताया। तो आई होप आपको ये स्टूडेंट स्कैटर डायग्राम की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने दोबारा से जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था, ठीक है, वो हमारे पास वाई आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस, ये मैंने आपको बताया था कि वाई आई हमारे पास क्या, अल्फा और बीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, एक्स आई हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है, और एक्स हमारे पास एरर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरर की अजम्पशंस, यानी अजम्पशंस ऑफ एरर से, तो आपको मस्ट याद रखनी होगी। तो सबसे पहली जो इसकी अजम्पशन है वो हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई इक्वल्स 0। जब हम लोग एरर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो वो क्या होती है, 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ले रही है रिलेटेड टू एक्स, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ग्राफ के अंदर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, और एक हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ले रहे हैं तो हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन, यानी एक्सपेक्टेड ये जो लाइन शो कर रही है वो हमारे पास कर रही है दिस। ओके, यहाँ पे हेड लगाना चाहते हैं तो लोग हम इसको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ले चुके हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या शो कर रही है, यानी हमारे पास जो वाई है हमारे पास स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई आई इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है। अब जो नेक्स्ट एजम्पशन है वो हमारे पास है वेरिएंस ऑफ ई आई इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल आई। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है एरर की वो हमारे पास क्या है, उसका सेम वेरिएंस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।
और यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई हो जाती है, होमोसिडास्टिसिटी अजप्शन। होमोसिडास्टिसिटी अजप्शन अप्लाई होती है, जो कि बताती है, होमोसिडास्टिसिटी अजप्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एरर का जो साइज होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एरर का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। हम जब भी फाइंड आउट करेंगे हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, और वो चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी थर्ड अजप्शन है वो हमारे पास है, अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं दो डिफरेंट एरर टर्म्स की, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब ये है, और इसमें आपको बात लिखनी है कि आई हमारे पास इक्वल ही होता चाहिए। ये हमारे पास दो एरर टर्म्स हैं, डिफरेंट एरर टर्म्स हैं। इसका मतलब है कि एरर टर्म्स जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, वो सेम नहीं है, वो आपस में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी नो ऑटो कोरिलेशन, नो सीरियल कोरिलेशन कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कोरिलेशन होती है वो सेम वेरिएबल्स के दरमियान होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट एरर टर्म्स हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है दो एरर टर्म्स के दरमियान। जो फोर्थ हमारे पास असम्पशन है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ई जो कि हमारे पास एरर टर्म थी, ये हमारे पास क्या है, जीरो। इसका मतलब है कि जो x एंड ई आई है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में सेम नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से अब हम जब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, तो हमारे पास एक अजम्पशन बनती है कि जो हमारे पास जो एरर टर्म है वो क्या हो रही है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है। तो हम लिखेंगे कि ई आईज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन जीरो। अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ली थी, हमारे पास मीन ही है, तो हमारे पास मीन क्या है, इसका जीरो, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अगर आप देखें तो वेरिएंस हमारे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ई आई जो है हमारे पास जो एरर टर्म्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन जीरो एंड सिग्मा स्क्वायर। अब इस पे क्या एम्प्लॉय मतलब हो रहा है कि हमारे पास, इससे पता चल रहा है हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई है ना, वो भी हमारे पास क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास वाई की है ना, वाई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर हम लोग जहाँ पे इसका अगर हम लोग ये देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि y और जो i हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, वो आइडेंटिकल तो हैं, लेकिन उनके जो मीन्स हैं वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमारा मीन क्या था, जीरो, एरर का मीन क्या था, जीरो, लेकिन हमारे पास जो y का मीन है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, y का मीन, और इसका जो वेरियंस है वो हमारे पास सेम ही है, इक्वल्स सिग्मा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पता चला होगा कि ये हमने सारी एरर्स की ऑप्शंस फाइंड आउट की, और उससे हमें पता चला कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था, इसका मीन था वो जीरो था, और जो वेरिएंस था वो सिग्मा स्क्वायर था। इसी तरह से क्या हुआ कि हमारे पास जो वाई हो रहा है वो भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, और उसका मीन हमारे पास डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू एरर टर्म, लेकिन उन हैं तो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मीन्स जो है उनके आपस में डिफरेंट है। ये बात आपको याद रखनी है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन मीन्स डिफरेंट है, और मीन जो है वाई का वो अल्फा प्लस बीटा एक्स है, जबकि वेरिएंस जो है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर, सेम है as with error term। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब हम लोगों ने ये, तो हम लोगों ने पॉपुलेशन मॉडल जो था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हम लोग जो हैं उसकी हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की, उसके मीन्स और एरर्स फाइंड आउट किए। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, इसी तरह से हम लोग जब एक पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं तो अब उसकी जो हमारे पास रिलेशन होगा वो किस तरह से होगा, जब हम लोग सैंपल डाटा का जो रिलेशन है वो लिखेंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स ये मैंने रिलेशन लिखा है बिटवीन इन टर्म्स ऑफ सैंपल डाटा। ये मेरे पास क्या है, सैंपल मॉडल। पहले जो मैंने किया था वो पॉपुलेशन मॉडल था, अब एक सैंपल मॉडल। अब इसमें जो आपको नजर आ रहे हैं स्मॉल ए बी एंड ई आई, ये हमारे पास क्या आर द एस्टिमेट्स ऑफ अल्फा बीटा एंड ई आई जो एरर टर्म थी। तो ये हमारे पास क्या है, इसके एस्टिमेट्स। तो इसी तरह से जब मैं एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन लिखूंगी, एस्टिमेटेड estimated regression equation is
वो मेरे पास क्या आ जाएगी, y hat I equals a plus b xi। तो ये मेरे पास क्या होगी, एस्टिमेटेड जो है रिग्रेशन इक्वेशन होगी, ठीक है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये एस्टिमेट्स लिए हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर्स अल्फा बीटा एंड जो एरर टर्म थी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था जो कि मैंने आपको बताया है, समझाया है। आई होप आपको इसकी समझे कि मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, क्योंकि कुछ बुक्स में इतना लेंथी उसमें लिखा होता है और बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या उसमें जो है वो है, हमने नहीं करना, ये हमें समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने कोशिश किया कि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ कि सिंपल रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, इसमें ये सब पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं और ये क्या कहना चाह रहा होता है हमारे पास। ये सिर्फ हमें ये बताना चाह रहा होता है कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स एंड वाई, और उसके बाद जो रिलेशनशिप है ना वो हम बस बता रहा होता है। सिंपल लीनियर इक्वेशन में क्या वो लीनियर है, क्या वो कर्वी लीनियर है, क्या है वो सिंपल लीनियर है भी नहीं। तो ये जस्ट हम लोगों को बस यही बता रहा था, इसके दरमियान यही बता रहा था। और बस ये हमें एक्सप्लेन की कोशिश कराता है कि हम जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसकी जो आउटकम जो है वो प्रिडिक्ट करना चाह रहा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन मॉडल है जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। स्टूडेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं, अगर आप करेंगे मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़ाहिर सी बात है आपके लिए और अच्छा काम लेती होंगी। मुझे लगेगा कि हाँ आपका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे आपके लिए काम करना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आऊँ जिसमें बहुत सिंपल तरीके से बताया हो, ताकि बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।